शुरू की गई शिक्षा की इस ऑनलाइन व्यवस्था के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। मेरे बच्चों, आपके पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में आप सोशल साइंस कहते हैं, सामाजिक साइंस विज्ञान। सामाजिक विज्ञान समाज का विज्ञान, सामाजिक गतिविधियों के बारे में अध्ययन, रूपरेखा के बारे में अध्ययन, समाज कैसे बना, इसके पहले क्या हुआ, इसका इतिहास, क्या रूढ़ियाँ थीं, क्या परंपराएं थे, क्या शासक थे, उनका नियम कानून विधान कैसे था, कैसे जनता पर वो शासन करते थे, इसका जिक्र, इसका अध्ययन आपको इस विषय के अंतर्गत मिलेगा। मेरे बच्चों, सामाजिक विज्ञान आपके पाठ्यक्रम में आपके 4 विषयों को मिला करके हमारी सरकार ने एक विषय बनाया है और उसका एक शीर्षक दिया, सामाजिक विज्ञान, जिसमें आपको हाई स्कूल में इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र, इन 4 विषयों को एक किया सरकार ने और एक विषय बनाया सामाजिक विज्ञान। 4 पार्ट्स, इसमें 4 विषय मिलाए। पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो ये 4 विषय अलग थे। विद्यार्थी को इतिहास भी पढ़ना पड़ता था, एक विषय था अर्थशास्त्र, एक था नागरिक शास्त्र, एक था भूगोल। लेकिन अब हाई स्कूल में 9-10 में इस व्यवस्था को समाप्त करके सरकार ने एक विषय बनाया जो सामाजिक विज्ञान के नाम से आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो। तो उस सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में बच्चों एक पार्ट आपका है नागरिक शास्त्र, जिसको अंग्रेजी में सिविक्स कहते हैं। तो आज हम आप उसी भाग पर, सामाजिक विज्ञान के उसी भाग पर, उसी चैप्टर पर, उसी अध्याय पर जो आपके नागरिक शास्त्र में है, उस पर अध्ययन करेंगे। और नागरिक शास्त्र का पहला चैप्टर आपके यहाँ, आपके कोर्स में जो पहला पार्ट है वो है लोकतंत्र। अब आप अपने चैप्टर पे आइए। नागरिक शास्त्र में आपके सामाजिक विज्ञान का पहला जो लेसन है, पहला पार्ट है, वो है लोकतंत्र। अब एक शब्द आपके सामने आया, लोकतंत्र। लोकतंत्र है क्या, क्या है, क्यों है, इसकी जानकारी ये आपको आपका पाठ्यक्रम, आपका विषय देगा। लोकतंत्र को अनेक विद्वानों ने, अनेक इतिहासकारों ने, राजनीतिज्ञों ने अपने अपने शब्दों में परिभाषित किया है। वैसे आपने कहते हुए लोगों को सुना होगा डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी ये यूनानी भाषा का शब्द है और
जो दो शब्दों के योग से बना है, एक डेमोसिया, एक कृषि। डेमोसिया का मतलब लोग से हुआ, लोग, और कृषिया शासन, यानी लोगों का शासन, डेमोक्रेसी। इसको लोकतंत्र भी कहते हैं मेरे बच्चों, और प्रजातंत्र भी कहते हैं। हमारी सरकार इस समय जो अपने देश में है वो लोकतांत्रिक सरकार है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो क्या है लोकतंत्र, क्या है ये तो आप देख रहे हैं, है क्या? लोकतंत्र का अगर आप शाब्दिक अर्थ जानना चाहें तो लोक, जनता, तंत्र, शासन, यानी जनता का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। तो लोकतंत्र के सिद्धांत हैं, इसके संगठन हैं, और लोकतंत्र की विशेषताएं हैं, इसके अलग अलग प्रारूप और आकार, जो आपको इसी पाठ में अध्ययन कराएंगे। अब बात यह आती है कि लोकतंत्र में होता क्या है। लोकतंत्र में मेरे बच्चों सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में निहित होती है। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही जनता पर शासन करते हैं, यानी जिनको जनता अपने मतों के द्वारा चुन करके सरकार में भेजती है, असेंबली में भेजती है, संसद में भेजती है, विधानसभा में भेजती है, वही प्रतिनिधि सरकार में जाकर के हमारे आपके बीच से सरकार के पहिए को चलाते हैं। वही विधान बनाते हैं, नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, और उसी कानून के तहत जनता को चलने के लिए प्रेरित करते हैं। ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र क्या है मैंने आपको संक्षेप में बताया। अब लोकतंत्र को इतिहासकारों ने, राजनीतिज्ञों ने, जो भारत के रहे और विदेश के भी रहे, दूसरे देशों के भी रहे, उन्होंने लोकतंत्र को परिभाषित किया है, सरल रूप में बताने का प्रयास किया है अपने शब्दों द्वारा। जैसे अब्राहम लिंकन के अनुसार, अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए यह बताया है कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है। एक तरह से आप ये जान लीजिए, लिंकन के अनुसार कि लोकतंत्र में जनता के ही बीच से चुने हुए व्यक्ति शासन चलाते हैं, शासन करते हैं। और ब्राइस के अनुसार, विदेशी लेखक, इतिहासकार, राजनीतिक ब्राइस के अनुसार बताया कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासक शक्ति किसी एक वर्ग में निहित न होकर के बल्कि संपूर्ण जनसमूह, जन समाज में निहित होती है। ये ब्राइस ने बताया कि किसी एक व्यक्ति के ऊपर या हाथों में सरकार की सत्ता नहीं होती है, बल्कि जनप्रतिनिधियों द्वारा भेजे गए लोगों के हाथों में होती है।
अगर एक व्यक्ति के हाथ में शासन हो और वो एक व्यक्ति की मर्जी से देश का शासन चले, तो उस शासक को हम क्या कहेंगे? तानाशाह। तानाशाह एक ही व्यक्ति, या अगर वो सामंतीय प्रथा से है तो राजतंत्र। जैसे पुराने काल में, प्राचीन काल में राजा लोग होते थे, उनके माध्यम से राजा ही सर्वोच्च शक्ति होता था, तब राजतंत्र होता था। तो राजतंत्र को एक तरह से खत्म किया संविधान निर्माताओं ने, और उसकी जगह क्या लाए? प्रजातंत्र। तो ब्राइस ने परिभाषित करते हुए लोकतंत्र को यह बताया कि इसमें शासक की जो सत्ता होती है, शासन की सत्ता, वो एक विशेष वर्ग के हाथ में नहीं होती है, बल्कि वो संपूर्ण जन समाज के वर्ग में निहित होती है। डाइसी के अनुसार, प्रोफेसर डाइसी के अनुसार उन्होंने बताया कि लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें शासक समुदाय संपूर्ण राष्ट्र का एक अपेक्षाकृत एक बड़ा भाग होता है। जो संसद बनती है, जो विधानसभा बनती है, जो विधायक और सांसद होते हैं, वो राष्ट्र के एक बड़े भाग के रूप में होते हैं। लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था होती है मेरे बच्चे। ये लोकतंत्र के रूप को परिभाषित करते हुए डाइसी ने बताया, शायद इसको आप नोट करते होंगे या नोट करेंगे। प्रोफेसर हर्मसा के अनुसार राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र शासन की एक विधि नहीं है, वरन सरकार की नियुक्ति करने, उस उम्र पर नियंत्रण करने तथा उसे अपदस्थ करने की एक विधि। नियंत्रण करने की, नियुक्त करने की और अपदस्थ माने हटाने की, गिराने की एक विधि है, तरीका है। जनता चाहे तो किसी भी सांसद विधायक को एक बार उसने भेजा शासन करने के लिए, शासन चलाने के लिए, सक्षम नहीं हुआ तो दूसरे चुनाव में उसे पलट देती है। तो पहले नियुक्त किया और उसके बाद नियंत्रण। अगर वो संविधान के कानून नियम के विपरीत काम करना शुरू किया, नियंत्रण किया, और नियंत्रण करते हुए अपने मतों के द्वारा उसे दूसरे चुनाव में उसने अपदस्थ किया, इसका मतलब गिरा दिया, हटा दिया। ये विधि है लोकतंत्र। भारतीय इतिहासकार डॉक्टर बेनी प्रसाद वर्मा ने लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए लिखा है कि लोकतंत्र जीवन का एक ढंग है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति के सुख का महत्व उतना ही है जितना कि अन्य किसी के सुख का हो सकता है, तथा किसी को भी अन्य किसी के सुख का साधन मात्र नहीं समझा जा सकता। थोड़ा सा बड़ी परिभाषा है डॉक्टर बेनी प्रसाद वर्मा की, इसको आप नोट कर लेंगे। ये हमारे भारतीय इतिहासकार हैं। इन्होंने लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए लिखा है कि ये जीवन का एक ढंग है और इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति के सुख का महत्व उतना ही है जितना अन्य किसी के सुख का हो सकता है। यह लोकतंत्र में है, यानी जितना एक छोटे को अधिकार है या जितना आप कहें कि एक बड़े को अधिकार है, उतना अधिकार एक निम्न तबके के
छोटे तबके के भी व्यक्ति को है। और आगे लिखा है कि सुख का हो सकता है तथा किसी भी अन्य किसी के सुख का साधन मात्र नहीं समझा जा सकता। यह है लोकतंत्र कि किसी अन्य को एक सुख का साधन मात्र इसे नहीं बनाया जा सकता। तो मेरे बच्चों, आज मैंने लोकतंत्र को बताते हुए उनके लोकतंत्र में विद्वानों के परिभाषाएं यहां तक आपको बताया। लोकतंत्र क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों इसे संविधान में लाया गया, क्यों देश में लागू हुआ और क्यों हमारे देश की जनता इस पे चलना शुरू किया, इसके बारे में अध्ययन कल करेंगे।